हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर अप करते हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, बट आपकी अपनी डे टू डे लाइफ के लिए भी उनका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इस सेशन में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलो दोस्तों, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Who has been appointed as India's Sherpa for G20? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके न्यूज़पेपर में ये फ्रंट पेज पे दिया गया था। ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी है अश्विनी वैष्णव, सी है मनसुख मांडविया जी, डी है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इनमें से कौन है जिनको इंडिया शेरपा बनाया गया है G20 के लिए? तो चलो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। ये हैं आपके पीयूष गोयल जी और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी मेंशन कर दी है। तो आप दोस्तों, अब आपको G20 के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो बन के आ सकते हैं। सबसे पहले पीयूष गोयल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं और जो G20 ग्रुप है इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक जो है यूरोपियन यूनियन है। इंडिया भी जो इसका पार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड जो है वो कवर अप करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट G20 शेड्यूल हुई है वो हुई है अक्टूबर 30 और 31 2021 की और ये किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर हुई है? ये इटालियन प्रेसिडेंसी के अंडर होने वाली है। ठीक है, इंडिया की प्रेसिडेंसी जो होगी वो उनको मिलेगी दिसंबर 1 2022 से और इंडिया क्या है जल्दी ही कन्वीन करने वाला है आपकी G20 लीडर समिट को 2023 में। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम होगा जो इंडिया को इसका मौका मिलेगा करने का। ठीक है, तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है। 19 कंट्रीज हैं और एक क्या है +1 यूरोपियन यूनियन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन विच स्टेट्स नेशनल हाईवे एंड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, चाहे आप डिफेंस का पेपर दे रहे हैं या चाहे आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चलो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई चक्कर नहीं, गेट इट क्लियर पे आपको सब अवेलेबल है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजस्थान। और यहाँ पर हम इसकी इमेज भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह है और आपके जो हाईवे मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी जी। ठीक है, इस जो हाईवे को है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है आपका अवार्ड में राजस्थान में और जो ये स्ट्रेच है ये होता है कवर अप कर रहा है NH2 925A को। ठीक है, यहाँ पर जो आप प्लेन देख रहे हैं जो आपका लैंड कर रहा है ये प्लेन है आपका C-130J सुपर हरकुलियस, जिसको यहाँ पर लैंड करवाया गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है राजस्थान। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक has signed a $112 million loan in order to develop water supply infrastructure in which state? वेरी वेरी दोस्तों, मैं इस आपको इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर अप करती हूँ। आप इस सेशन को कभी मिस ना करिए और हमेशा इसको देखने की कोशिश करा करो, इससे आपकी ओवरऑल नॉलेज जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है वेस्ट बंगाल और डी है झारखंड। तो बताइए कहाँ पर है यहाँ पर लोन मिला है वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो इसका आंसर जो है वो है झारखंड। झारखंड के लिए ये दिया गया है ताकि उनकी वाटर सप्लाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका मजबूत हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद विच कंट्री तमिलनाडु हैज पार्टनर टू क्रिएट एन एनर्जी आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार? कौन सी कंट्री के साथ? ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी जापान, डी साउथ कोरिया। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं, इसका आंसर जो है वो है आपका डेनमार्क। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पर इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो है डेनमार्क। और तमिलनाडु क्या कर रहा है इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्लीन एनर्जी की तरफ जो है वो अपना स्ट्रेच जो है, फुटप्रिंट जो है उसको बढ़ाना चाहता है। और जो ये आपका जो आपका पार्टनरशिप हुआ है डेनमार्क के साथ, यहाँ पर उन्होंने कितना 4 से लेकर 10 गीगावाट तक की एनर्जी को क्रिएट करने का सोच रखा है। ठीक है, तमिलनाडु के CM जो है वो स्टालिन जी हैं और गवर्नर जो है वो है रविंद्र नारायण रवि। ठीक है,
ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं आपके, ठीक है, तो इस बात को आप भूलिए मत, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 5. Indian government and Asian Development Bank have signed a $3 million loan to expand rural connectivity in which state? ए में है आपको असम, बी में है महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी झारखंड। तो बताइए किसको मिला है और साइन हुआ है ये वाला आपका? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए और बढ़ाने के लिए इसको साइन किया गया है। अब थोड़ा हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो फाउंड हुआ था, ये फाउंड हुआ था 19 दिसंबर 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका फिलीपींस में, ठीक है। जो इसके हेड हैं वो है मत्सुगु आसकावो, अभी जो प्रेजेंट में है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि ये हमेशा इंडिया को जो है वो लोन देता रहता है टाइम टू टाइम, तो आप भूलिए मत, इस बार आपको रूरल कनेक्टिविटी के लिए किसको मिला है? महाराष्ट्र के लिए मिला है $300 million का, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has broken the world record for most goals scored in men's international football? ए में है नेमार, बी में है लायनल मेसी, सी में है जेबी और डी में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मुझे लगता है कि दोस्तों ये तो आपको मैक्सिमम को इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि सबके फेवरेट वन है। वैसे तो दो हैं, बी और डी में लोगों को कंफ्यूजन, और ए भी आपके बहुत ही, नेमार भी आपके बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इसको क्वेश्चन को तो लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही बड़े खतरनाक दे के रखे हैं। तो देखते हैं, इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। ये पोर्चुगल से हैं, और यहाँ पर मैंने आपके लिए इनकी मेंशन भी कर दी है इमेज, ठीक है। आप भूलिए मत, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7. इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर इज इंस्टॉल्ड इन विच यूटी एंड स्टेट? बताओ, चंडीगढ़ में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, दिल्ली में हुआ है या गुजरात में हुआ है? सबसे टॉलेस्ट क्वेश्चन को, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन तो तभी गलत हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं अच्छा इतने सारे क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन करने हैं, तो कैसे होंगे, इस चक्कर में क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, ओ ये क्वेश्चन तो आता है, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, इस चक्कर में क्या होता है, क्वेश्चन गारा गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना है, ओवर एक्साइटमेंट में क्वेश्चन आधा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर है सबसे टॉलेस्ट वाला? तो टॉलेस्ट वाला इंस्टॉल हुआ आपके चंडीगढ़ में, और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी इमेज भी आपके लिए लगा के रखी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड हु हैज रिसाइन रिसेंटली। बताओ कौन है गवर्नर उत्तराखंड के जिन्होंने रिजाइन किया है? ए ऑप्शन है अजीज कुरैशी, बी है कृष्ण कांत पॉल, बी है बेबी रानी मौर्य, डी है बनवारी लाल जोशी। तो कौन से हैं? ये भी हॉट शॉट टॉपिक है आपका कि हाँ भाई गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। ये है आपकी बेबी रानी मौर्य जी, और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपको लगा के रख दी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9. प्राना पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ए में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। जो भी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री होती है, तो बताओ किसने किया है ये लॉन्च? प्राना पोर्टल आपका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में, ठीक है। और ये मैंने इनकी इमेज भी आपके सामने लगा के रखी है। ये भूपेंद्र यादव जी के अंडर है ये वाली मिनिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है। और ये लॉन्च जो हुआ है पोर्टल, ये 132 सिटीज़ में हुआ है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जनरली ये जो है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इसको लॉन्च किया गया है। प्राण का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ कब चलेगी? जब आपको क्लीन एयर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एयर ऐसी एसेंशियल है चीज़ है आपके लिए जो आपको हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड किया है। आपको पता है सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन ही है आजकल। क्वेश्चन नंबर 10. नेम द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी। कौन है भाई इसके ऑथर? ए में है रोशनी त्रिपाठी, बी में है शंकर विश्वास, सी में है संजय कुमार, डी में है उत्पाल के बनर्जी। फ्रेंड्स अगर आपको वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है, और जिसने ध्यान दिया उसको मार्क्स मिलते हैं, और जिसने नहीं दिया उसके मार्क्स तो समझो गए।
तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, ये है आपके उत्पल के बनर्जी जी, जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो इन बुक को आप अच्छे से पढ़ के जाया करो, 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ता है इनको, तभी ये आपको ये लर्न होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल? बताओ भाई, रिमोट तो सभी यूज करते हैं, बट ये नहीं पता होगा आदों को कि कौन सी वेव होती है जिसके थ्रू आप भाई चैनल को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी अपने रिमोट कंट्रोल से कर सकते हो। तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है। ए में है रेडियो वेव्स, बी में है लेजर, सी में इंफ्रारेड वेव्स और डी में है अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव्स होती हैं बताओ भाई। अब ऐसे थोड़ा ना रिमोट चल पड़ेगा, कोई ना कोई वेव तो होगी जो उसको कर रही होगी कंट्रोलर, क्यों? तो ये होती हैं आपकी फ्रेंड्स इंफ्रारेड वेव्स। फ्रेंड्स, जो आपकी दोस्तों इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, इसको आप देख नहीं सकते हो, पर विद द हेल्प ऑफ हीट आप इसको फील जरूर कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्यूशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर्स? ठीक है, ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके साइंस के। तो कौन सी गैस है भाई? चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जब भी आपका आग लगती है ना, तो वो जब तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है तब तक वो जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको हमने फिल किया होता है नॉन फ्लेमेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और उसको हाईली प्रेशर के साथ हमने उसको एक्सटिंग्विशर में डाला होता है, ताकि हम उसको जब यूज़ करें तो तुरंत जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट जो है ऑक्सीजन का टूटे और हमारा जो है वो फायर जो हो जाए एकदम से बुझ जाए। ठीक है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वी से द चाइल्ड हैज एन IQ ऑफ 100, व्हाट डज दिस मीन्स? बताओ, आप बोलते हैं ना कि IQ लेवल, IQ लेवल, तो बताओ कि आप कैसे कह सकते हैं कि इस चाइल्ड का IQ जो है वो 100 में से इतना है। तो ए ऑप्शन में द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इज बिलो एवरेज, द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इज अबव एवरेज, द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल्स टू हिज एक्चुअल एज, और द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी बेटर। तो कैसे आप देखोगे IQ लेवल को? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल्स टू हिज एक्चुअल एज। ठीक है, कितना IQ क्या होता है कि आप कैसे सोच सकते हो चीज़ों को, कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप चीज़ों को तभी कर सकते हो बेटर जब आप अच्छा सोच सकते हो। ठीक है, यूनिक वे में सोचना, बेहतर सोचना, जल्दी सोचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस कैन बी एकमुलेटेड? ए में है हीलियम, बी में है नियॉन, सी में है आर्गन, डी में है रेडॉन। बताओ फ्रेंड्स कौन सी है? और ये वाला क्वेश्चन भी आपको कई बार पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना है कि आपके स्टेट के लिए है, आपका रेलवे का हो, SSC का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है इसका आंसर ये है आपका रेडॉन। रेडॉन जो होती है एक आपकी इनर्ट गैस होती है, और ये एमिट होती है आपकी रेडियम जो प्रेजेंट होता है हमारे जो ग्राउंड लेवल पे होता है, या बिल्डिंग मटेरियल में होता है, या तो हमारे ग्राउंड वाटर में होता है। इन सारी जगहों पे जो होता है वो आपको रेडॉन जो होगा वो मिलेगा। तो ठीक है, जहाँ पर आपकी पुअर वेंटिलेशन होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होगी? वो होगी रेडॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हनी इज स्वीटर देन केन शुगर और कॉर्न सिरप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ए में है आपके डेक्सट्रोज, बी में है लेवुलोज, सी में सुक्रोज, डी में है फ्रुक्टोज। कौन सा होता है? चलो इसके लिए मैं परेशान नहीं करूंगी, ये है आपका ऑप्शन बी, दैट इज लेवुलोज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको इसकी जो स्वीटनेस जो होती है वो ट्वाइस होती है आपकी सुक्रोज से। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, विच डेट इन सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज हिमालयन दिवस? ये तो आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल का लिंक भी कहीं ना कहीं हिमालय से है ही है। ऑप्शन ए है सितंबर 9, बी सितंबर 10, सी सितंबर 11, डी सितंबर 12। कौन सी डेट को? हिमाचली होने के नाते तो थोड़ा बहुत पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। तो चलो हम इसका आंसर देखेंगे, ये है आपका सितंबर 9 को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो था ये 2015 से शुरू हुआ था ये दिवस मनाना, और यहाँ पर जो इसको मनाया था, ये मनाया उत्तराखंड में इसको मनाया जाता है। वहाँ के CM ने इसको डिक्लेयर किया था एज ए हिमालय दिवस के रूप में। ठीक है, सितंबर 9 को।
और इसकी थीम जो है वो है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयस एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि आजकल जो हिली एरिया है वहाँ पर कितना, चाहे फ्लड हो चाहे लैंडस्लाइड हो, इससे रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ की जागरूकता के लिए इस दिवस को क्या करा जाता है, मनाया जाता है कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ पार्टनर टू लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड? बताइए कौन सी कंट्री के साथ? तो हम इसका आंसर देखेंगे, ये है डेनमार्क। आजकल डेनमार्क बड़ा छाया है आपके इंडिया में, एनर्जी से रिलेटेड ये बहुत कुछ चीज़ें कर रहा है और यहाँ पर आप इसकी इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आपके जो हैं वो पावर मिनिस्टर जो है वो आर के सिंह जी हैं, और इंडिया का जो टारगेट है वो है 450 गीगावाट, और वो टारगेट कब तक अचीव करना है? हमने 2030 तक उसको अचीव करना है। करंटली पोर्टफोलियो देखें इंडिया का तो वो है 146 गीगावाट। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। जितना हो सकता है आप भी क्लीन एनर्जी की तरफ मूव ऑन करिए। चाहे आप साइकिल चलाते हैं, अगर आपने नियर बाय जाना है तो साइकिल का यूज़ कीजिए, और अपना जो ऐसे व्हीकल का यूज़ ना कीजिए जो कार्बन एमिशन आपके ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो डेनमार्क का आप याद रखिएगा, और कहाँ लक्ष्य का भी आप ज़रूर रखिएगा याद, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है जो मैंने आपको बताया 450 गीगावाट, और कब तक? 2030 तक करना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आपका? तो चलो दोस्तों, आपको परेशान नहीं करेंगे, इसका आंसर बताते हैं। ये है आपका डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। इन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है, और इसके जो मिनिस्ट्री के जो आपके हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति के हेड हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल जी, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। मैंने इमेज भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ वॉन वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द फैंटेसी नॉवल पिरानेसी? ए है आपका जेके रॉलिंग, बी है सुसना क्लार्क, सी है आपका सुधा मूर्ति, डी है आपका मिशेल ओबामा। बताइए कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पक्का किसी पेपर में देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, देखा है, टीवी में सुना है, तो आंसर कीजिए। चलो हम इसका आंसर बताते हैं। ये है आपकी सुसना क्लार्क, और यहाँ पर मैंने इनका जो है वो आपको इमेज में भी मेंशन कर दिया है ताकि आप भूलें ना इस चीज़ को। ठीक है। ये आपकी ब्रिटिश राइटर हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डेट इन सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? सितंबर 11, बी सितंबर 10, सी सितंबर 9, डी सितंबर 12। कब मनाया जाता है आपका? ये भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर जो है इसका, ये है सितंबर 10, और इसकी जो थीम है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। फ्रेंड्स, हमें सुसाइड तो कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन तो है नहीं है। कोई बात नहीं, लाइफ में फेलियर सबको मिलते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको लाइफ में फेलियर ना मिला हो। तो हमें उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। तो सुसाइड कभी मत करो। ठीक है। और हमेशा ज़िंदगी में होप रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, देख लेंगे। नौकरी लेना सब कुछ छोड़ना है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप भी अपना चैनल क्रिएट करो, किसी को पढ़ाओ। ठीक है। तो दोस्तों, जिसमें आपकी खुशी है आप वो चीज़ करो। मैं ये नहीं बोलती कि आप पढ़ाई करो, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है तो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, आप उस फील्ड में जाइए, पर कभी सुसाइड जैसा स्टेप अपनी लाइफ में कभी मत उठाइए। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा के रखी है आपको सितंबर 10 की, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो मेरी मेहनत को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे
बताना है और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि मैम आप इस चीज़ को ऐसे कर सकती हैं, ऐड ऑन करिए ताकि हमें और ज़्यादा नॉलेज कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, मैं आपको जीके जो है वो इमेज के साथ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सकें, क्योंकि देखी हुई चीज़ें जो होती हैं बहुत कम भूली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपना आपको बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ इस सेशन के थ्रू, तो आप इस सेशन को हमेशा दूसरों के साथ शेयर कीजिए और खुद भी डेली बेसिस पर देखिए। हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे फ्रेंड्स। बाय।